हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निगत अब्बास जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका निगत जी। साथ ही साथ लोकेश जिंदल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन पर, और ख़ास तौर पर जब अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल स्वयं सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर है तौर पर सवाल दूसरे और ख़ास तौर पर बीजेपी उठाएगी ही। क्या कहेंगे आप? निखिल, जब मैं आपकी ही रिपोर्ट से आऊँ, आप जब भी एक साउंड बाइट सुना रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, तो आपने देखा कि किस तरह के लैंग्वेज और किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। यही इंडिया गठबंधन का सच है। जहां अखिलेश यादव चिरकुट कह रहे थे कांग्रेस के नेताओं का, वहीं पे आपने सुना कि कमलनाथ जी कह रहे थे कि अखिलेश वखिलेश की चर्चा छोड़ो। तो डेफिनेटली आप ये सीखते हैं, ये एरोगेंसी है एक तरह से कि सारे रीजनल पार्टियों का जो अपना अपना वोट शेयर है, जो अपना अपना वोट बैंक है, उसमें कोई भी किसी दूसरे को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि जब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन पिछले 4-6 महीने से जो अखबारों के सुर्खियों में थी, मीडिया के हेडलाइन में थी, वो इंडिया गठबंधन आज है कहाँ। अगर इंडिया गठबंधन आप पटना से बेंगलुरु और बेंगलुरु से होते हुए आप मुंबई के अधिवेशन तक देखिए, इनकी बैठक तक, तो लग रहा था कि ये सचमुच में एक विकल्प बन के उभर रहे हैं और देश के जनमानस को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अगली लड़ाई में हैं और मजबूत लड़ाई में मिशन 2024 के लिए हैं। लेकिन इसकी हालत को आप देखिए कि हुआ क्या कि पटना के आते आते और मुंबई तक में कितने आए कितने चले गए। नीतीश कुमार क्यों खपा है, इस बात की चर्चा करते हुए अगर आप कल देख लीजिए नीतीश कुमार की एक मीटिंग में जो वहाँ दीक्षांत समारोह की मीटिंग थी, उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि भाई बीजेपी के साथ मेरी दोस्ती जो है मेरे जीते तक और ये आजीवन मेरी दोस्ती बनी रहेगी। या बिहार में इसको लेके हलचल है कि नीतीश कुमार एक तरह से बीजेपी को डिच करते हुए अलग से महागठबंधन में सरकार भी बना लिए हैं और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं आज की तारीख में कि भाई बीजेपी के साथ जो मेरी दोस्ती है वो मेरे ताज जीवन तक है। तो इन सब चीज़ों का मायने कहीं ना कहीं वो एक इंडिया गठबंधन में खेल जो चल रहा था, उस खेल को आज ये पर्दाफाश किया है। और पर्दाफाश इस तरह से कर रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से एरोगेंसी कांग्रेस का आप इसलिए कह सकते हैं कि कर्नाटक जीत के बाद ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस में बढ़ा कि उनको लगा कि इस देश में जो एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस को अगर हम ये भरोसा जीतेंगे तो हम रीजनल पार्टी से बार्गेन कर सकते हैं। इसी बात को लेके जब ये स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें जो पहला सवाल आया था सीट शेयरिंग को लेके, तब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस बात के लिए जोर दिया था कि 5 राज्यों के चुनाव में हमारी स्थिति क्या होगी ये तय करेगा कि मिशन 2024 के लिए हम किस तरह से विपक्षी गठबंधन के साथ में अलायंस करते हैं और सीट शेयरिंग करते हैं। इसलिए न अभी तक कोई कन्वेनर बना, न कोई सीट शेयरिंग की बात हो सकी। वो 5 कमेटी क्या हुई जो मुंबई के अधिवेशन इनकी बैठक में तय हुई थी कि ये 5 कमेटी अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करी, वो कमेटी आज तक बैठी नहीं। दिल्ली का वो सचिवालय कहाँ गया जिसकी वो चर्चा थी कि सचिवालय एक बनेगा दिल्ली में जहाँ ये इंडी गठबंधन के सारे नेता बैठेंगे, ये कमेटी के लोग बैठेंगे और सलाह मशविरा करेंगे, वो शायद आज तक हुई नहीं। तो इन सारी चीज़ों में आप देखिए कि खेल बिगाड़ कौन रहा है। तो क्या अखिलेश यादव खेल बिगाड़ रहे हैं या कांग्रेस खुद इसमें खलनायक की भूमिका में है? निखिल जी जी जी, ये एक बड़ा सवाल है। लोकेश जिंदल जी, सवाल कई सारे हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में आपस में कुश्ती, ये कैसे संभव हो पाएगा? एक के बाद एक बहुत सारे जिसको कहते हैं कि झंझावात और आपस में सर फुटौल जैसी स्थिति जो है वो इंडिया का जो गठबंधन है वो उसमें दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से आगे आपको जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वहाँ की राह किस तरह से नजर आती है आपस में मिलकर लड़ने की? नमस्कार जी। देखिए, कुछ बातों पर हमें गहन चिंतन करना होगा। सर्वप्रथम कि कांग्रेस एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जिसका प्रेजेंस समूचे भारत में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में जो एनडीए के बाकी पार्टनर्स हैं, इन्होंने अब तक अपनी उपस्थिति इस तौर पर दर्ज नहीं कराई है कि वे एक पॉलिटिकल टक्कर दे सके भाजपा। ठीक है। कांग्रेस का नेतृत्व इंडिया अलायंस के लिए एक वरदान है, एक जरूरत है, आवश्यकता है, और उस नेतृत्व के बिना
भाजपा जिस तरह से भारत के संविधान पर ही आक्रमण कर रही है, उसका बचाव करना। ये तो आप कांग्रेस की जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की जा रही है वो वाली बातें कर रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से अभी अखिलेश यादव नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, नेताओं को किस किस भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके बिना नेतृत्व संभव नहीं है, कैसे संभव? वही तो सवाल पूछा है। देखिए, परिवार में फूफा होते हैं, मामा होते हैं, नाना होते हैं, हर तो अखिलेश यादव को फूफा तो नहीं बता रहे आप? सभी का मत होता है। अखिलेश यादव को, लोकेश जी, अखिलेश यादव को नाराज फूफा तो नहीं बता रहे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। वे तो बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के बहुत बड़े नेता हैं। और अखिलेश जी एक बहुत मजबूत स्तंभ है। ठीक है। देखिए, अखिलेश जी इंडिया अलायंस के अंग भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, तो उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना होगा। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अभिलाषा है कि वे दूसरे राज्यों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, महत्वाकांक्षा होती है, सभी राज्यों में होती है, सभी कार्यकर्ताओं में होती है, और उनका नेतृत्व करते करते अगर वे ये पोजीशन लेते हैं तो इस पोजीशन में कोई गहन चिंता करने वाला विषय नहीं है। कांग्रेस के लिए कम से कम चिंता करने वाला विषय तो है ही है। वही तो सवाल है कि वो आप देख रहे हैं किस तरह से खुले शब्दों से वो नवाज रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को। इसी तरह की भाषा शैली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कहते हैं। आप कह रहे हैं चिंता का विषय नहीं है। मैंने यही पूछा कि रोड टू 2024 कैसे संभव होगा? इस पूरे जो घमासान छिड़ा हुआ है, सपा, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वाम दल, कैसे संभव हो पाएगा? अभी तक आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। लोकेश जी, मैं चाहूंगा उसका इस बात का जवाब दें। जी। कांग्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अब तक ये रही है कि उसकी एकोमोडेशन बहुत मजबूत है। वो कट्टरपंथी विचारधारा की पार्टी नहीं है और विभिन्न विचारधाराओं को, अपेक्षाओं को वो असिमिलेट करना जानती है। तो एक कट्टर न होते हुए इस गठबंधन में एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। कांग्रेस इन सभी विचारों को एकोमोडेट करेगी, सभी की अभिलाषाओं को एकोमोडेट करेगी। काश आपकी बात अखिलेश यादव समझ पाते। मुझे लग रहा है आप मेरे सवाल का जवाब शायद देना नहीं चाह रहे हैं। मैंने जो पहली बात कही थी मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है लोकेश जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है आप उसी तर्ज पर कम से कम जवाब दे रहे हैं। आप बता नहीं रहे हैं कि आखिर कैसे ये राह एक साथ होगी। फ्लेक्सिबल है कांग्रेस, लेकिन अरविंद केजरीवाल को और अखिलेश यादव को साथ लेकर नहीं चल पा रही है। अब मैं इसमें निखत अब्बास जी को साथ में ऐड ऑन करना चाहूंगा। निखत अब्बास जी, आपको लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी या फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, ये जो राज्यों में एक साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को है या फिर आगे आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक फौरी तौर पर मुश्किल है, इंडी गठबंधन के बीच में आगे चीजें ठीक होंगी जैसा कि लोकेश जी कह रहे हैं? देखिए, हमने तो लगातार कहा है और आज भी वही बात है कि जिस गठबंधन का नेता हो निलबटे सन्नाटा, नियत हो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, और इनकी आगे की जो नीतियां हैं उनका तो कोई लेना देना, नियतों का कोई लेना देना किसी चीज से है ही नहीं। कल तक एक दूसरे की नफरत का डंका बजा रहे थे, आज अगर आओ मिलो शीलो छालो खेलने की कोशिश करेंगे तो यही नहीं होएगा क्या? जो बिना इंजन के अगर ट्रेन चलाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है इसी प्रकार पटरी से उतर जाएगी, और यही हो रहा है। हम तो लगातार कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते, हमने शुरू में ही देख लिया था और बता दिया था कि किस प्रकार ये गठबंधन की नैया डूबने वाली और इन्होंने आपस में एक दूसरे की नैया डुबा देनी। अभी मैं कहूंगी 24 के चुनाव तो बहुत दूर है, ये अभी से तितर बितर हो गए हैं, छिटक के एक दूसरे से गिर गए हैं, तो लगातार इसका असर आप देखिएगा निस्संदेह विधानसभा के चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि जनता देख लेगी ये जो मुखौटा पहनकर आए थे इंडिया इंडिया बनाकर, इन्होंने किस प्रकार अपना ही मुंह छुपाने का जरिया एक बना लिया है, वो जनता देख पा रही है। खैर, हमें समझना पड़ेगा ये जो गठबंधन गठबंधन है, इंडी अलायंस है, इसका एक ही सर्वोपरि लोगों ने माना हुआ है, वो है राहुल गांधी। अपने प्रथम परिवार को, प्रथम पार्टी को इन्होंने मान लिया है कि हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है। और यही कारण है कि लगातार चाहे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में अपने आप को, पंजाब में अपने आप को मजबूत समझते हैं, और थोड़े बहुत उन्होंने विधानसभा की, क्योंकि वहां पे विधानसभा जीती तो उनको मानने का अधिकार भी है,
अधिकार भी है। तो यही कारण है कि वो भी वहां पर छिटक रहे हैं, नीतीश बाबा अलग छिटक रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जी तो छिटकेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार इन लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई थी। कांग्रेस पार्टी की पिछली बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी सीट हासिल करने की जो उम्मीदें थी वो कुल 1 सीट आई थी। तो जाहिर सी बात है अखिलेश बाबू तो वहां पर भी स्ट्रांग होंगे और कहेंगे भाई तुम्हारी यहाँ पर हैसियत हमने देख लिया, मध्य प्रदेश में भी तुम्हारी नाप लेंगे, अगर थोड़ी बहुत सीटें हो तो दे दो, नहीं तो तुम यहाँ पे भी हार जाना। इस प्रकार की छिटक, इस प्रकार की लड़ाइयां शुरुआत से देखी है। अब दक्षिण भारत में चले जाओ तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में कैसी गुत्थम गुत्थी चलती है हमने देखा है। कोई एक दूसरे को कम्युनल कहता है तो कोई भ्रष्ट कहता है। अरविंद केजरीवाल वहां जाकर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वहां पर हुआ और माफ करिएगा राजस्थान में हुकार लगाते हैं कि आप इनका स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था देखिए, ये तो इतना इन लोगों ने कांग्रेस ने बेहाल कर रखा है। अगर आपको स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था देखिए तो आकर दिल्ली में देखिए हमने कितना बेहतर बनाया है। किस प्रकार अखिलेश जी ने पिछली बार भी चुनाव में जब इन्होंने एक चुनाव जीता था विधानसभा का, उसके बाद इन लोगों ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के अजय राय साहब ने कहा था कि नहीं देखो हमने तो अखिलेश जी को सीट दे दी, हमने तो अखिलेश जी को जिता दिया, लेकिन वो धोखाधड़ी हम लोगों के साथ करे। तो लगातार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ये लगाते आ रहे हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, खून के प्यासे हैं कांग्रेस पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे के चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ, दिल्ली में ये लोग भी एक दूसरे के साथ चुनाव नहीं लड़ पा रहे। तो पूत के पांव तो पालने में बहुत पहले ही ठीक बात है। तो चलिए ठीक है, ठीक है निकट जी, जाहिर सी बात है इस प्रकार की चीजें अब होंगी। ठीक है निकट जी, इसका विश्लेषण थोड़ा विनोद मिश्रा जी से समझने की कोशिश करते हैं। विनोद मिश्रा जी, विधानसभा में रार और लोकसभा में के चुनावों में दोस्ती, क्या आपको लगता है ये संभव है? क्योंकि वोट शेयरिंग की बात, जिस वोट शेयरिंग की बात आपने कही थी उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस की वोट शेयरिंग का ही सारा मामला है। निखिल, अभी जो लोकेश जी बता रहे थे, लोकेश जी बहुत विद्वान हैं और हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, कांग्रेस के समर्थन में अपनी बात रखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बात समझ पाने के लिए हम लोगों के आपके सवाल को जवाब देने के बजाय वो इधर उधर की बातें करते हुए अपना एक तरह से हमारे इस डिस्कशन को और एक डिबेट को ही अपनी तरह से डिरेल कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ कांग्रेस के आदर्श और कांग्रेस की जो परंपरा है, कांग्रेस का इतिहास है लोकेश जी, हम आज शायद इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधी है, अभी आज का सवाल जो आपसे पूछा गया था वो इंडिया गठबंधन और उसमें कांग्रेस और बाकी जिसको आप खेल बिगाड़ने वाले कह रहे हैं उनकी भूमिका को लेके है। और सवाल है, इस बात का जवाब देते हुए तिरुवनंतपुरम में परसों या तरसों शशि थरूर ने इसका जवाब दिया था। शशि थरूर ने कहा कि अगर ये कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की जीत के आती है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है, तो प्रधानमंत्री के हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। उसमें ये तय है कि चूंकि ये पार्टी परिवार से संचालित है, गांधी परिवार से संचालित ये पार्टी है, तो डेफिनेटली उसके प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी होंगे। तो ये परिवारवादी पार्टी की अपनी एक समस्या है। आज अखिलेश यादव को देखिए कि वो भी एक उसी परिवारवाद के इस समस्या में है और इनका एक वोट बैंक है, इनका एक बेस है, जो आप सवाल पूछ रहे थे। तो आप ये देखिए कि ये इनकी एक मजबूरी है, जिस मजबूरी के कारण आरजेडी जेडीयू एक हुई है, जो दोनों बिहार की राजनीति में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन के ही अपनी अपनी राजनीतिक अपना एक आधार बनाया था, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो। लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है कि वो चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है उसमें वो कम से कम उस विभाजित होते हुए ना दिखे। तो ये एक मजबूरी यहाँ थी। यहाँ भी अखिलेश के साथ में यूपी को क्या पसंद आया आपने देख लिया, 2 लड़के को एक बार आजमाया था यूपी ने और उसके बाद की हालत आपने देखा। तो ये सारी चीजें हैं, सबको वस्तुस्थिति पता है। लेकिन इन परिवारों की दिक्कत ये है कि उनको पहले अपने परिवार का एग्जिस्टेंस और परिवार के साम्राज्य को चलाना है, उस सत्ता को चलाना है। इसके लिए अखिलेश आज नाराज हैं, तो हो सकता है यूपी में जाके कल कांग्रेस नाराज हो जाए। लेकिन दिक्कत इनको यह है कि वो एक वोट बैंक है और वो आप साफ साफ कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक है, वो उनके एक कास्ट फैक्टर बैंक है, जो आज राहुल गांधी इन 5 राज्यों के चुनाव में जाके इस बात को दोहरा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतना हक। तो ये कांसीराम का जो ये नारा था उसको आज कांग्रेस ने अपना लिया है। और कांग्रेस में आप ये देखिए हालत क्या है कि कांग्रेस अपने 4 प्राइम मिनिस्टर को भूल के रथ यात्रा कांसीराम जी के नाम से निकाला, उनका संदेश घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सिर्फ परिवार के लिए है कि आप परिवार की सत्ता में वो कितने लोगों को, कितने विचारों को वो जोड़ सकता है, जिसकी बात वो कह रहे थे एकोमोडेशन की।
दरअसल वो परिवार को बचाने का एक संघर्ष है। ठीक है लोकेश जिंदल जी, परिवार को बचाने का एक संघर्ष है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में उसी परंपरागत वोट बैंक को लेकर के लड़ाई है, उसी परंपरागत वोट बैंक को लेकर झगड़े हैं, जिसको जो रीजनल पार्टीज हैं जो कहीं ना कभी कांग्रेस से ही निकली हुई हैं, उनका अपना शेयर है और यही सारी लड़ाई है। आपको लगता है तो ऐसी स्थिति में अगर राज्यों में एक साथ होकर नहीं लड़ सकते हैं तो किस तरह से लोकसभा में आपस में यह बात बनेगी? और यहां से आपको एक बार लिए चलेंगे इस वक्त एक लाइव कार्यक्रम के लिए जहां पर राष्ट्रपति जी उद्बोधन दे रही हैं।